दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी भाई बैंकॉक जाने के लिए। तो बहुत से लोगों को सीट नहीं मिलती, पीछे भी काफ़ी लोग वहाँ पर वो खड़े हैं। ये चाचा जैसे यहाँ बैठे हुए हैं फर्स्ट क्लास, यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से लोग बैठ कर ट्रैवल। ठीक है, ये रिजर्व होता है शायद, यहाँ से ख़त्म है इसका। यहाँ पर भी लोग ज़मीन में बैठ कर सो रहे हैं भाई, देखो सभी लोग। और इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है ताकि ये लंबी ट्रेन जर्नी है, लेकिन ये हेलो गाइस, सभी को नमस्कार और जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और भाई अभी हम हैं फुरकत के बस स्टैंड में। ये कुछ बस स्टैंड है भाई यहाँ का, ठीक है। और अभी बजा हुआ 11 और मैं रूम से निकल आया था यार जल्दी, आंखें बहुत बंद हो रही। कल मैं सुबह देर में सोया 4 बजे और 8 बजे उठ गया। आज मेरी यहाँ से बस है सूरत थाने के लिए, फिर वहाँ से मैं ट्रेन लूँगा जो कि आपको आगे पता चलेगा। मैं जा रहा हूँ चिंगमाई और यह यात्रा कुल मिला के मेरी होगी कम से कम 20 से 25 घंटे की भाई। कंटिन्यू मेरे को ट्रैवल करना है। पहली मेरी बस है 5 घंटे की, इसके बाद जो भी ट्रेन में जो समय लगे वो अलग, ठीक है। 15-16 घंटे 17 जो भी लगे, तो ये कुल मिलाकर 17-18 घंटे की जर्नी है। और मैंने यहाँ से बुक कर ली है टिकट ऑनलाइन। आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। और यहाँ के 2 बस स्टैंड है, एक फुकेट 1 और फुकेट 2। तो मैं अभी 2 वाले में हूँ, 1 वाला दूसरा है। वहाँ भी बसें आती हैं, यहाँ भी बसें आती हैं। तो ये देखो जिस तरह ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बसें खड़ी हैं, ये बैंकॉक कराबी, मतलब बैंकॉक तो सबसे लंबा। जो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बैंकॉक यहाँ से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है। बैंकॉक के लिए कुछ बसें तो लेती हैं 20 घंटे 21 घंटे, और कुछ बस जो होती हैं वो समथिंग लेती हैं टाइमिंग, क्या बोलते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ बसें यहाँ पर हैं जो कि 13 से 14 घंटे लेती हैं, और कुछ बसें ऐसी हैं भाई जो कम प्राइस पड़ता है, जिनमें 700 बात है, तो वो लेती हैं 20 घंटे 18 घंटे, ठीक है। और जो 1200-1300 बात लेती हैं वो आपको सीधा डायरेक्ट हाउस ऑन रोड उतारती। आप इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं टिकट को, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा ज़्यादातर ऑनलाइन ही टिकट ले लेता हूँ। मैं ऑफलाइन के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, पता लगे वहाँ जाऊँ फिर सीट ना मिले फिर दिक्कत होगी, इसलिए तो अपना ट्रैवल करके प्लान करके चलता हूँ। दूसरी चीज़ है, मैं इतनी लंबी जर्नी नहीं करना चाह रहा था भाई, बहुत थका हुआ, मैं सो नहीं पाया हूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं यहाँ से बस से जाता हूँ सूरत थानी। और अगर सूरत थानी से बात करें तो पहले मैंने यहाँ से टिकट बुक करी है जो कि 350 की सूरत थानी, जो 5 घंटे की जर्नी है, 5.5 घंटे की। इसके बाद सूरत थानी से फिर हम जाएंगे चिंगमाई के लिए। तो वहाँ से जो मैंने टिकट बुक करी है वो सिर्फ 250 की भाई। टोटल अगर देखा जाए तो 600 के आसपास हो गया, और इधर का किराया 150 बात के आसपास, वही 700 रुपये के आसपास, 750। लेकिन मैं इतनी लंबी जर्नी नहीं करना चाहता भाई बस में, मेरी हालत ख़राब हो जाती भाई इतनी लंबी जर्नी में। 18-20 घंटे मैं 2 बार ट्रैवल किया है यहाँ पे बैंकॉक टू फुरकेत, मेरे बस का नहीं है भाई। मैं ये शॉर्ट टाइम ज़्यादा बढ़िया है, ट्रेन से आओ सूरत थानी, एक दिन वहाँ रुको, बढ़िया उधर घूमो, और इसके बाद फिर फुरकेत आ जाओ। एक दिन की बात है, सस्ता होटल मिल जाता है आपको 900 रुपये में। पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और भाई एक चीज़ मैं देखा, कितना मतलब बड़ा तो है ये, लेकिन कितनी साफ़ सफाई है इनके यहाँ पे। देखो क्या यहाँ टूरिस्ट नहीं आते क्या? यहाँ पर कितना टूरिस्ट आता है, लेकिन कितनी साफ़ सफाई है। देखो बस स्टैंड में यहाँ पर गंदगी नहीं है। अपने यहाँ तो बैठने की जगह नहीं होती, इतनी गंद होती है। ऊपर से लोग लगता है 2 दिन पहले ही आ जाते बस स्टैंड पे।
किसी बस स्टैंड में चले जाओ, गंद से भरे पड़े हैं भाई। बड़े से बड़े बस स्टैंड पर गंदगी, जहाँ पर हो ही नहीं सकता कि वहाँ गंदगी ना हो। तो साफ़ सफाई के मामले में बहुत अच्छे हैं भाई ये लोग, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और यहाँ ऊपर देखो बस नंबर ये लिखा हुआ है। ये तो ज़्यादातर बस अपने इंडिया में भी चलता है कि यहाँ बैंकॉक ये सारा सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी बस जो है वो यहाँ से निकलेगी 1 बजे। अभी तो बहुत टाइम है, मतलब 1 घंटा और बाकी है। तब तक हम इंतज़ार करेंगे अपनी बस का, और फिर जब बस आ जाती फिर हम आपको दिखाते हैं और लेकर चलते हैं सूरत थानी। सूरत थानी में एक फ्रेंड थी, कह रही थी वो कोई आइलैंड है यार, वहाँ रहती है। मैं क्या, अब मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मेरी ट्रेन टिकट बुक है, शाम को मेरी 6:30 बजे ट्रेन है, मुश्किल है। मैंने कहा वापसी में अगर पहले जब बोला होता तो मैं एक दिन वहाँ रुका भी था, तो मैं मुलाकात कर लेता, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। अब मेरे पास समय नहीं है भाई, मेरे को आगे जी का अभी हालत ख़राब हो जाएगी। अभी कल का दिन है, अभी पूरी रात हम ऐसे ही ट्रैवल करेंगे ट्रेन में। मैंने 3rd AC का लिया है, मतलब वही वो जनरली कैटेगरी में आता भाई, बैठने वाला। और सीट वाला मैं देख रहा था कि वो हो जाए, लेकिन सोने वाला हो ही नहीं पाया यार। देखता हूँ स्टेशन पे जाकर ट्राई करता हूँ, अगर सोने वाला चेंज कर दें तो यार ठीक रहेगा, कम से कम थोड़ा सो तो लेंगे हम हैं। और क्योंकि फिर उधर आगे भी हमको ट्रैवल करना है, इस वजह से चलो देखते हैं फ़िलहाल, और बने रहिए इस वीडियो में और आगे जानकारी देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ऐसे ही हम लंबी लंबी जर्नी और नई नई जगह आपको ले जाएंगे और वहाँ के बारे में बताएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस आ जाती फिर बैठते हैं, फिर बताते हैं भाई, ठीक है, कैसा क्या है, कितना बजे पहुँचते हैं, क्या है भाई। मेरा टाइम जो है 5:30-6 बजे तक पहुँचा देंगे तो हमारी ट्रेन नहीं छूटेगी। अगर इसने ट्रेन छुड़वा दी तो मेरा तो सब कलेश हो जाएगा, फिर जहाँ मजबूरी में उससे मिलने जाना पड़ेगा मेरे को फिर, इसलिए। तो गाइस हमारी बस आ गई है भाई, ये छोटी सी बस है, देखो कुछ इस तरह की, और यहाँ से 1:30 बजे बस निकलेगी और मेरे को 5-5:30 बजे तक पहुँचाएगी। मैंने यहीं आगे वाली सीट ले ली, इधर ही पे, इसी में बैठ जाओ। छोटी बस चलती भाई, बड़ी भी चलती है, कुछ इस तरह की बस है, देखोगे इसका ऑनलाइन आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी बसें खड़ी हैं, देख सकते हो आप, जो सूरत थानी, बैंकॉक और मलेशिया ये सब जगह जाती हैं। तो आप यहाँ से ले सकते हो, कितनी बड़ी बड़ी बसें आई, ये सब सारी डबल डेकर बसें हैं भाई, और एक नंबर की सारी ज़बरदस्त बस है। चलो फ़िलहाल बस निकलती है, फिर आगे कहीं रुकेगी तो फिर बातचीत करेंगे। और भाई मेरे को टाइम से पहुंचा दे, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, बस मेरे को यही है, क्योंकि इसका 5:30 बजे टाइम है। अगर लेट हो गई तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो यार सो गए थे भाई, जस्ट अभी उठे और स्टेशन पहुंचने वाले हैं, अभी थोड़ी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। 5:20 हुआ है, ये रहा बाहर का नज़ारा। मुझे लगा हम पहुंच गए हैं, लेकिन मैं तो सो गया था यार, बताया था ना कल रात में सो नहीं पाया, गाड़ी में बैठने के बाद तो नींद ही आ गई। अभी उठे तो देखा, अरे 5 बज गया भाई, इतनी देर सो लिया, अभी तो और जगना है मेरे को। चलो स्टेशन उतरते हैं, फिर बातें करते हैं। तो गाइस आ चुके हैं थाईलैंड के रेलवे स्टेशन पे। इस स्टेशन का नाम है सूरत थानी। तो इसमें पिछले बार भी मैंने यात्रा करी थी जब मैं बैंकॉक से आया था, तो इस बार भी मैं रिटर्न यहीं से ही जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं करना चाहता भाई।
मेरी हालत ख़राब हो जाती। अगर आप शॉर्ट में आप भी एक दिन चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा करना, जैसे आप फुरकत की यात्रा कर रहे हैं और सस्ते में करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है भाई। सस्ती सी ट्रेन मिलती है, 250 बात लगते हैं। ट्रेन पकड़ो, 10 घंटे यहाँ पर, एक दिन यहाँ बिताओ, नहीं रुकना है। बस पकड़ो, यहाँ पे 24 आवर्स यहाँ बसें मिलती। सुबह 4:30 बजे से बस चालू हो जाती यहाँ से फुरकत के लिए, और आप यहाँ से बस पकड़ो, सीधा फुरकत पहुँच जाओ। वहाँ से बस लो 50 बात की, जो कि सीधा पटोंग उतार देगी आपको। नाइट लाइफ एंजॉय करो, 2 दिन 3 दिन रुको। एक दिन चले जाओ ओल्ड टाउन में मार्केट वगैरह और वहाँ पर लोकल चीज़ें, वो सारी खान पान का आनंद लीजिए। और दूसरे दिन अपना पटोंग की नाइट लाइफ एंजॉय करिए, या उसी दिन आप चाहते हैं तो भाई उसी दिन एंजॉय करिए, ठीक है। प्लस इसके बाद 2 दिन आप बिता सकते हो पटोंग में, ठीक है, क्योंकि कलीम बीच है, पटोंग बीच है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी है जहाँ करने के लिए आपको, तो वहाँ पर आप घूम फिर सकते हो, नाइट लाइफ का मज़ा ले सकते हो। प्लस खान पान का मार्केट है, तो बहुत कुछ है वहाँ पर। अपना तीसरे दिन बोरिया बिस्तर पैक करो, सीधा सेम ही प्रोसीजर है। पटोंग से बस पकड़ो, 50 बात में सीधा वहाँ पे आ जाओ। टिकट पहले से बुक कर लो, या तो आप वहीं पे आकर टर्मिनल 2 से आपको टिकट मिलेगी। बसें मिलती, टर्मिनल 1 से भी मिलती है। तो भाई टर्मिनल 2 से और टर्मिनल 1 से दोनों जगह से बस स्टैंड से बसें मिल जाती हैं आपको बैंकॉक जाने के लिए। अगर आप मलेशिया वगैरह जाना चाहते हो, डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर का है, ठीक है। तो आप हमेशा देख लो भाई कौन से टर्मिनल से बुक कर रहे हो बस, उसमें लिखा होता है कौन सा आपका बस स्टैंड है, फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है। एयरपोर्ट की भी फैसिलिटी है, अगर आप एयरपोर्ट से जाना चाहते हो तो एयरपोर्ट से भी चले जाओ, लेकिन उसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अभी इस सीज़न में तो और ज़्यादा है। अगर आप कम लगेज है, आपके पास 7 kg है, तो आप ट्रैवल कर सकते हो 1500 बात, ठीक है। अगर बस से आना तो बस का पड़ता है 1500। VIP बस होती है, जो नॉर्मल बस होती है उसका किराया होता है 1000, और उससे भी नॉर्मल बस में आना तो 700 में 750 में बाद में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये रही जानकारी। कुछ जो जानकारी आपको और चाहिए तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, जो आप मेरे को कमेंट करेंगे, जो चीज़ रह जाएगी वो मैं आपको बाद में बता दूँगा। वीडियो पूरा देखना। और ये यात्रा अभी मैं यहाँ की जनरल क्लास में करने वाला हूँ, पिछले बार भी करी थी। और ज़्यादा यहाँ की जनरल क्लास में भीड़ नहीं होती, इसलिए टेंशन मत लो। अपनी अपनी सीट होती सबकी, सब अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं, कोई किसी की सीट पर नहीं बैठता यहाँ पर। यहाँ वैसा नहीं है ना कि एक सीट पर 8 लोग लद के जा रहे हैं, कुछ लोग सीट के नीचे घुस के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। पॉपुलेशन जहाँ कम होती जिस देश में, उस देश में क्या होता है, आपको फैसिलिटी भी मिलती है। प्लस दूसरी चीज़, आप जो टैक्स देते हो, अगर 2 रुपये भी देते हो तो 2 रुपये आपको उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो जैसे उसका पैसा देते हो ना, तो उसका बेनिफिट ये मिलता है। स्टेशनों पे देखो भाई, ये कुछ स्टेशन है यहाँ का, देखो है, छोटा सा स्टेशन है, मतलब छोटा क्या बड़े स्टेशन है, लेकिन साफ़ सुथरा, भीड़ भक्कड़ नहीं है, कोई भाग भूग नहीं रहा कि आदमी दौड़ रहा है ट्रेनों के पीछे हैं, और कहीं भी लोग चढ़ जा रहे हैं, चोरी चमारी नहीं ट्रेनों में हैं, और वारदात जैसे होती इंडिया के अंदर ट्रेनों के अंदर आजकल हो जा रहे हैं। देख रहे हो बहुत सी चीज़ें हो रही ट्रेनों में, कि सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से ट्रैवल करो, जो हो जाए, ना कोई बचाने वाला ना कोई। तो यहाँ की ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी होती है, 24 आवर्स पुलिस होती है यहाँ पर, और बिना टिकट किसी को ट्रैवल नहीं करने की परमिशन होती है। आप टिकट लो, और लोगों में ईमानदारी भी भाई यहाँ पर है। हर बंदा मतलब यहाँ पर टिकट लेकर ही ट्रैवल करता है, बिना टिकट तो ट्रैवल करता ही नहीं है, ये समझ लो। एक ट्रेन देखो वो सामने खड़ी, वो वाली है, क्या बोलते हैं, सामान जो ढोती है ना, वो वाली ट्रेन। एक ट्रेन और खड़ी है, वो शायद वो जा रही है क्या बोलते हैं इधर अपना मलेशिया की तरफ। चीज़ें यहाँ ठीक हैं, आरामदायक हैं। ट्रेनें यहाँ भी लग्जरी चलती भाई, 3-3 लाख रुपए की टिकट है ट्रेन की, एक से एक लग्जरी ट्रेनें हैं यहाँ पर, जैसे राजस्थान वगैरह में चलती हैं ट्रेनें उसी तरह। लेकिन हम इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते भाई थाईलैंड को, थाईलैंड छोटा देश है, लेकिन हम अपनी एक स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कोलकाता।
कोलकाता की पॉपुलेशन और उसकी पॉपुलेशन शायद सेम ही है, ठीक है। तो अगर इंडिया का एक भी शहर इस तरह हो ना थाईलैंड के जैसा तो महान हो, ये मुझे लगता है कभी बनेगा। क्योंकि बात ये है ना, भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं और ज़रा में देश को बर्बाद करने के लिए वो करने। जहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे, जनता भले ना पढ़ी लिखी हो, लेकिन कम से कम उनका अगर नेता भी पढ़ा लिखा होगा तो कम से कम काम तो करेगा अच्छे से, ठीक है। तो जो चीज़ें होती हैं, अब हमको क्या करना भाई, हमारे कहने से कौन सा बदल जाना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ट्रेन आने वाली मेरी 6:30 बजे का टाइम है, लेकिन टाइम से बिल्कुल ट्रेन चलती है, यहाँ पर लेट लपेट नहीं होती है। तो ट्रेन आ जाती फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तब तक हम भी थोड़ा खा पी लेते हैं, यार भूख लग रही है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी भाई बैंकॉक जाने के लिए। देखो भाई ये है सेकंड क्लास वाले, मेरा पीछे है भाई, ये सारे सेकंड क्लास वाले एसी वाले हैं, ये है नॉर्मल और उसमें सवारी बैठी हुई बड़े पहले से। तो भाई अभी हम बैठ गए अपनी जनरल में थाईलैंड की, और ज़्यादा भरी बुरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर सीट नहीं मिली, कुछ लोग खड़े होकर जाएंगे यहाँ पर। तो इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लें, अनाउंसमेंट हो रहा अभी। बस ट्रेन निकलने वाली भाई। यहाँ पर जीने देखो कितने बढ़िया बना रखे हैं, जो व्हील चेयर वाला होता है उसके लिए देखो यहाँ इन्होंने बना रखा है। इतना बड़ा अपना इंडियन रेलवे है, लेकिन उसने अभी तक मैंने किसी ट्रेन में नहीं देखा कि उन्होंने व्हील चेयर के लिए बना रखा हो। ये व्हील चेयर तो भाई टाइम हो चुका है ट्रेन का 6:32 हो गई, ताकि ये ट्रेन का टाइम है 6। तो भाई टाइम देख लो 6:33, 3 मिनट लेट है, स्टेशन छोड़ दी। ट्रेन में सबसे पीछे वाले डिब्बे पे है, देखो पीछे का नज़ारा। बहुत से लोगों को सीट नहीं मिलती, पीछे भी काफ़ी लोग वहाँ पर वो खड़े हैं, ये चाचा जैसे यहाँ बैठे हुए हैं। जिन लोगों को सीट नहीं मिलती वो ऐसे यहाँ पर बैठ जाते हैं भाई। देखो ये चाचा जा रहे हैं भाई, इनको सीट नहीं मिली। रात को बजे 9 बजे और ट्रेन में देखो भाई अभी लोग खड़े, कुछ लोग बैठ कर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े हो गए। ज़्यादा हूँ आपको ये सारा जो आप देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल मतलब 3rd क्लास है यहाँ की, ठीक है। और आगे है इसके 2nd क्लास और 1st क्लास। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से लोग बैठ कर ट्रैवल डर नहीं है भाई। तो गेट पर भी लोग बैठ कर यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, क्या सब लोग। ये इसमें कई कोच हैं जो नॉर्मल के हैं, और ये ट्रेन जैसे मैंने बताया था कि ये ट्रेन चलती है मलेशिया बॉर्डर से और बैंकॉक तक जाती है। तो यहाँ पर बहुत से लोग ज़मीन पर भी बैठ कर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि सीट वगैरह नहीं होती ना, तो फिर मजबूरी हो जाती लोग। देखो कैसे हम इस तरह से सारे, यहाँ तक फॉरनर्स भी जो सीट नहीं मिलती है, तो यहाँ पर ये है सिगरेट पी रहे भाई ये लोग दबा के। ये वाला थोड़ा सा खाली है, पता नहीं क्यों इसमें यहाँ पर खाली है, यहाँ पर लोगों को सीट नहीं है, यहाँ पर काफ़ी खाली पड़ा है, लेकिन पीछे लोग भरे हुए हैं। हो सकता है कुछ लोग आगे से आने वाले हैं, उसकी वजह से बहुत से लोग सीटों के नीचे सो गए भाई। यहाँ पर अलग ही लेवल है, हम भी चटाई लाए होते तो नीचे सो जाते।
यहाँ पर सामान वामान रख सकते हो भाई। ये देखो सभी लोग यहाँ पर ऐसे बैठ के ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पर भी लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं। गेट पर देखो भाई बैठा हुआ है। ये वाला शायद बुद्धिस्ट तरफ भी है भाई। तो ये वाला जो कोच होता है ये सिर्फ मतलब इनके जो पुजारी लोग होते हैं जिनको, तो ये सिर्फ उनके लिए होता है भाई। ठीक है, ये रिजर्व होता है। शायद यहाँ से ख़त्म है इसका। यहाँ पर भी लोग ज़मीन में बैठ कर सुन रहे भाई, देखो सभी लोग। और ये आगे सेकंड क्लास, जो कि ये आगे सेकंड क्लास है भाई। ठीक है, यहाँ पर भी लोग नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से ख़त्म है। तो लोग ऐसे ही भाई यहाँ भी ट्रैवल करते हैं। जब सीटें नहीं मिलती तो लोग इसी तरह यहाँ पर बैठ कर यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, चटाई वटाई ले जाओ और अपना यहाँ पर बिछा के सो जाओ। ठीक है, तो मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हो, ताकि ये लंबी ट्रेन जर्नी है। लेकिन ये ज़्यादा वो नहीं रहती है। यहाँ जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, जो क्या बोलते हैं, मॉन्क बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं भाई। तो ये उनके लिए ये अच्छी चीज़ है कि ये सिर्फ उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ अच्छा है। यहाँ पर ये लेडी है, ये पूरे कोच में यहाँ पर सामान बेच रही है। ठीक है, 2-3 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और सामान बेच रहे हैं। बहुत सी सीटें खाली हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग टिकट नहीं लेते। या नहीं, टिकट तो यहाँ लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सभी की टिकट चेक होती है। ठीक है, ये स्मोकिंग यहाँ नॉर्मल है भाई। ठीक है, ये चीज़ है। थोड़ा लोग कितनी देर बैठेगा, 12 घंटा 10 घंटे का ट्रेन जर्नी होता है, इसमें कितनी देर लोग बैठेंगे। इसकी वजह से लोग सो जाते हैं यहाँ पर ऐसे बिछा के यहाँ पे। तो आइंदा ये नॉर्मल है, आप भी यहाँ पर बिछा के सो सकते हो। आपके पास अगर चटाई वटाई हो तो यहाँ पे बिल्कुल भी संकोच ना करें और यहाँ पर बिछा के। यहाँ बाथरूम वगैरह इस तरफ बने हैं। और यहाँ पर देखो कूड़ा वगैरह ज़मीन पे नहीं फेंकनी, ये पन्नी बंदी होती है यहाँ पर, और पन्नियों में यहाँ कूड़ा डालते। देखो यहाँ पर ट्रेनों में कोई भी कूड़ा वगैरह नहीं फैलाता है। ठीक है, कम और इतना देखो बैग कितना भारी भारी। हेलो, इट्स ओके। देखो भाई कितना ये पूरा ट्रैवलर लेके चलते हैं। तो सबका अलग अलग भाई सिस्टम। लेकिन यहाँ ये चीज़ है कि भाई लोग, बहुत से लोग यहाँ चटाई वटाई लेकर चलते हैं। आप चटाई लियो और अपना बिछा लो। देखो यहाँ पर भी इन्होंने चटाई ले रखी, यहाँ बिछा लो, अपना सो जाओ। कुछ लोगों के पास जगह नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर क्या है भाई, देखो हट जाते हैं, अपने यहाँ धक्का मार देते हैं लोग, ऐसा करते हैं।